नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो वीकली राउंड अप कमोडिटी स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताएंगे कि ये हफ्ता कमोडिटी मार्केट के लिए कैसा रहा और अगला हफ्ता कमोडिटी मार्केट के लिए कैसा रहने वाला है, कहां पर आपको कमाई के मौके मिलेंगे। तो हमारे साथ आज इस खास चर्चा में 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं बीरेन वकील, पैराडाइम कमोडिटी के अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडिया कमोडिटी के अजय केडिया। हमारे साथ दिल्ली से हैं तरुण सत्संगी.com के तरुण सत्संगी, और साथ ही हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन हैं इंदौर से। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। शुरुआत करते हैं गोल्ड से, क्योंकि हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में गोल्ड ने अच्छी रफ्तार पकड़ी और 47,000 के आसपास गोल्ड का भाव पहुंच चुका है। पूरे हफ्ते में करीब करीब 2% तक की तेजी गोल्ड में हमने देखी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने के दाम बढ़े हैं, उसका फायदा गोल्ड को मिला है। और जो फंडामेंटल हैं गोल्ड के, सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड पूरे लॉकडाउन के दौरान हमने देखी है। लेकिन ताज़ा तेजी के पीछे वजह यह है कि अमेरिका और चीन के बीच जिस तरह से ट्रेड डील को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, ऐसे में एक बार फिर से सेफ हेवन बाइंग यानी सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की मांग और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। तो अब सवाल यह है कि क्या अगले हफ्ते भी गोल्ड की चमक बरकरार रहेगी और क्या आपको अगले हफ्ते भी सोना अच्छा रिटर्न देगा, इस पर हम पहले बात करेंगे। मेरा पहला सवाल अजय केडिया जी आपसे होगा। क्या लगता है आपको इस हफ्ते में गोल्ड में आखिरी 2 दिनों में अच्छी तेजी का माहौल बना, क्या ये मोमेंटम अगले हफ्ते भी कंटिन्यू रहने वाला है? नमस्कार मृत्युंजय। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो हम पिछले 1 हफ्ते से गोल्ड ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई बड़ी तेजी चाहिए तो हमको एक नया फंडामेंटल चाहिए, नया फंडामेंटल ट्रिगर चाहिए जो प्राइजेस को अपसाइड ले जाए। मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा $1720 के ऊपर गोल्ड जा नहीं रहा था, डोमेस्टिक मार्केट पे भी 46,200 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। जिस ढंग से हमने देखा, सबसे पहले फेड ने क्लियरली कहा था कि नेगेटिव हम इंटरेस्ट रेट नहीं देख रहे, उसके बाद डॉलर में भी गेन आया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट रहा है 2 कारण। पहला है यूएस और चाइना के बीच में तनाव, जैसा आपने कहा, और सेकंड मुझे लगता है कि जो सेकंड वेव ऑफ कोविड-19 का जो इम्पैक्ट आ सकता है फिर से, इसके असर के चलते हमने देखा कि मार्केट में बाइंग लौटी है। फिजिकल डिमांड अभी भी नहीं है। हमने देखा कि चाइना, सिंगापुर, इंडिया, यहाँ पे हम देखें तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रीमियम्स नहीं बढ़े हैं, जो कहीं ना कहीं संकेत देते हैं फिजिकल डिमांड नहीं है, बट सेफ हेवन बाइंग अभी भी है। तो 1720 का लेवल तोड़ने पे हमें लगता है कि 1756 और $1780 इंटरनेशनल में, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में हमें लगता है अगले हफ्ते ये पिछला हाई जो 16 अप्रैल को मारा था, वो तोड़कर 47,500 से लेके 47,800 तक का भी लेवल दिखा देगा। साथ में रुपए में जो हमने वापस गिरावट लौटते हुए देखी, ये कहीं ना कहीं गोल्ड को डोमेस्टिक मार्केट में सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड की कीमतों को और सपोर्ट मिलेगा। बीरेन वकील जी, अगले हफ्ते आप गोल्ड के प्राइस को कहां पर देख रहे हैं? क्या अगले हफ्ते 500 से 700 रुपए, या अगर और ज्यादा फंडामेंटली कुछ और सपोर्टिव फैक्टर आ गए तो क्या 1000 रुपए तक की भी तेजी पूरे हफ्ते में हम देख पाएंगे क्या? अच्छा, मनोज जैन साहब के पास चलते हैं। मनोज जी, अगले हफ्ते के लिए आपका गोल्ड पर टारगेट क्या है? कहां तक गोल्ड का भाव नेक्स्ट वीक में जा सकता है? क्या संभावना, क्या उम्मीद बन रही है? नमस्कार मृत्युंजय। बिल्कुल मैं अजय जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं, और जिस तरह से जो इंटरनेशनल मार्केट में जो नंबर्स हैं वो पुअर आए हैं, और इस हफ्ता जो यूएस के जो जॉबलेस क्लेम के डेटा आए थे, वहां से भी एक बार फिर सोने को सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि सोना एक बार फिर से जो रेजिस्टेंस लेवल है $1,780 पर ट्राई आउंस, वो कॉमेक्स में एक बार फिर टेस्ट कर सकता है। और भारतीय बाजारों में भी मेरा मानना है कि 47,300 47,400 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो एक बार फिर टेस्ट हो सकता है। तो वर्तमान स्तरों से भी यहाँ पे एक बार 400 से 500 रुपए की ओर बढ़त जो है नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकती है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 400 से 500 रुपए की बढ़त अगले हफ्ते गोल्ड में दिख सकती है, यानी आपको 47,500 के आसपास का भाव गोल्ड में दिख सकता है। ये राय आपकी है गोल्ड के ऊपर, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं, यानी गोल्ड की रफ्तार आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं
चांदी की, सिल्वर की। चांदी का मार्केट अजय केडिया जी आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि चांदी का मार्केट भी अच्छा खासा एक्शन में दिख रहा है और इस हफ्ते अगर हम चांदी की बात करें तो यहाँ पर भी ठीक ठाक तेजी का माहौल चांदी में बना है और 2 दिनों में ही 2000 रुपये से ज़्यादा महंगी हो गई है चांदी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 दिनों में करीब 5% तक चांदी के दाम बढ़े हैं। तो क्या यही रफ्तार चांदी की कंटिन्यू रहने वाली है अगले हफ्ते भी? ये हफ्ते की बात करें तो 4.5% से ज्यादा की तेजी हमने चांदी में आती हुई देखी। नो डाउट पिछले 1-1.5 साल से एक फेवरेट कमोडिटी रही है मेरी, बट अंडर परफॉर्मिंग रहा है। बट जिस ढंग से अभी हमें लगता है कि मार्केट में एक ब्रेकआउट है और खास करके अगर ये हफ्ते की बात करें तो जिस ढंग से बीटा बढ़ा है, कहीं ना कहीं चांदी में मुझे लगता है पॉजिटिव ट्रिगर ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इंटरनेशनल में भी हमने देखा $16 का जो लेवल था वो अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रीच हुआ है। तो जहां पे हम देख रहे हैं कि 16.80 से लेकर 17.20 तक इंटरनेशनल में दिखा सकता है, जो कि डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 47,000 तक का लेवल रहता है। और जब भी हम देखते हैं कि क्लियर मोमेंटम जब भी बुलियन में बनता है तो गोल्ड के मुकाबले चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करती है, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है। तो आई थिंक चांदी अगले हफ्ते तेज रहेगी और जिस ढंग से $16 का लेवल ब्रीच किया है, 17 सवा $17 तक का लेवल इंटरनेशनल में, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में हमें लगता है कि 47,000 तक का लेवल छू सकती है। ठीक है, बीरेन वकील जी आपका व्यू चांदी के ऊपर क्या होगा? क्या चांदी में एक अच्छी खासी तेजी का माहौल हम अगले हफ्ते देख पाएंगे और अगर हाँ तो क्या क्या टारगेट उम्मीद कर रहे हैं आप? बेसिकली कल के जॉब डेटा के बाद आगे और भी स्टिमुलस आएंगे। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चाइना की काफ़ी अच्छी रही है। ये मॉर्निंग के जो नंबर्स थे काफ़ी इम्प्रेसिव रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से और भी गुंजाइश है सिल्वर में 46.5 तक। लेकिन मेरी बेट गोल्ड पे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि चार्ट पे इसमें एकदम क्लियर पिनंट फॉर्मेशन बना है। तो अगर वो 1747 के ऊपर क्लोज देता है तो वो शायद आराम से 1800 तक छू पाएगा। ओके, ठीक है। तरुण जी, चांदी के लिए जो पोजिशनल ट्रेडर हैं उनको आपकी सलाह क्या होगी? किस लेवल पर ट्रेड इनिशिएट करें? क्या टारगेट ध्यान में रखें? कहां पर स्टॉप लॉस लगाएं? हाय, गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। सर्टेनली हमने देखा है कि इस वीक सिल्वर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। मोस्ट ऑफ द रिस्की एसेट क्लासेस हैं या हम इंडस्ट्रियल कमोडिटीज की बात करें, वो ऑफ रिकवरी अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट ऐड हुआ है। एज लॉन्ग एज गोल्ड के प्राइस साइड पे या अप है, सर्टेनली नाउ जो सिल्वर के प्राइस है वो बेटर परफॉर्म करेंगे। अगर बात करें जी, ओके, बाय किया जा सकता है एंड अगर कपल ऑफ डेज होल्ड किया जाए तो 47,000 तक सिल्वर के प्राइस आ सकते हैं। ठीक है, 47,000 रुपए तक आपको चांदी का भाव जाता हुआ दिख रहा है, इस पर आप नजर रखिए। यानी गोल्ड और सिल्वर इन दोनों कमोडिटी में आपको अगले हफ्ते भी अच्छी तेजी दिखेगी। इसको लेकर जानकारों के बीच सहमति बन पा रही है। अब हम बात करेंगे क्रूड की, और क्रूड के लिए अगला हफ्ता बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि अगले हफ्ते क्रूड की एक्सपायरी है। और जी हाँ, क्रूड की एक्सपायरी ने पिछले महीने जो जिस लेवल पे एक्सपायरी हुई थी उसने पूरे मार्केट में बड़ी हलचल पैदा कर दी थी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि माइनस में क्रूड की रिकवरी हुई। तो अब जब अगले हफ्ते क्रूड की एक्सपायरी है तो उसको लेकर दुनिया भर के बाजारों की नज़रें क्रूड के मार्केट पर टिकी हुई हैं। और अमेरिका में जो कमोडिटी मार्केट का रेगुलेटर है उन्होंने चेतावनी भी जारी की है एक्सचेंज को, ब्रोकर को, क्लियरिंग कॉरपोरेशन को कि निगेटिव प्राइसिंग के लिए तैयार रहें, लिहाजा सबकी नज़रें होंगी। तो ऐसे हालात में मनोज जी, क्रूड में क्या ट्रेड पोजिशनल बेसिस पे लेना चाहिए? बिल्कुल मृत्युंजय, CFTC ने यहाँ पे फिर एक बार एडवाइजरी जारी की है कि जो लास्ट मंथ जो नेगेटिव सेटलमेंट हुआ था इंटरनेशनल मार्केट में, वहाँ फिर वैसे हालात बन सकते हैं। हालांकि इस बार थोड़ी सी स्थिति अलग है, क्योंकि US में जो इकोनॉमी ओपन अप हुई है तो वहाँ पे फिर एक बार जो है थोड़ी डिमांड आती हुई दिखी। और जो इस हफ्ते की EIA की जो इन्वेंट्री आई थी वहाँ पे सरप्राइजिंगली जो है एक बार 7 लाख बैरल से भी ज़्यादा की जो है इन्वेंट्री में गिरावट देखने को मिली थी। तो लास्ट टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि वहाँ पे कुशिंग में जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो नहीं थी, और उसके चलते यहाँ पे हमने नेगेटिव सेटलमेंट आते हुए देखा था। लेकिन मेरा मानना है कि इस बार ऐसी स्थिति शायद देखने को मिले,
लेकिन मंडे को जो एक्सपायरी है उसको ध्यान में रखते हुए वैसे भी क्रूड जो है इंटरनेशनल मार्केट में $30 पर बैरल जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि फ्रेश बाइंग के लिए एटलीस्ट मंडे तक जो है एक्सपायरी तक अवॉइड करना चाहिए। अगर $30 के ऊपर ब्रेकआउट होता है और अगर ओके